कैसे हालात और वाक़यात बदलते हैं ना। दुनिया क्रिकेट पर कई दहाइयों तक राज करने वाली वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई है और ऐसा पहली बार हुआ है बाय द वे कि कोई 2 बार की क्रिकेट की आलमी चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन क्वालिफाई करने में ही नाकाम हो जाए। वैसे ये बड़ी कोई अजीब, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। इसके आगे कोई गाना भी ठुमरी हो जाए। हाँ बस ये होता है। तो वेस्ट इंडीज़ को क्वालिफायर सुपर 6 में जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड जैसी टीमों ने हरा दिया। मतलब स्कॉटलैंड, नथिंग अगेंस्ट स्कॉटलैंड, लोग माइंड कर जाते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज़। सो खैर एनीवे ऐसा हुआ। और वेस्ट इंडीज़ की आपको ये भी बता दें कि ख़राब परफॉर्मेंस पर जहां एक तरफ शायकीन क्रिकेट अफसोस का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं साबिक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स की जानिब से तनकीद की जा रही है और टीम के साबिक खिलाड़ी टीम और मैनेजमेंट पर बरस पड़े। वहाँ भी कोई रौला चला होगा, क्या ख्याल है? वेस्ट इंडीज़ की टीम पर नजर डालें तो बज़ाहिर टैलेंट का कोई मसला नहीं है। वैसे बाय द वे इसके खिलाड़ी दुनिया भर की T20 लीग्स पर छाए हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो जो कह रहे हैं मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, वो मसला सारे मसले क्या हैं? मैनेजमेंट है, सरमायाकारी है और पॉलिसी साजी के मसाइल ने वेस्ट इंडीज़ को यहाँ तक पहुँचाया है कि पहले इसको वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना पड़ा और फिर वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए हैं। इसमें दूसरी टीमों के लिए बड़ा सबक है बाय द वे, और मुझे लगता है कि हमारे भी जो मसाइल चल रहे हैं ना, हमारे लिए भी एक सबक होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, आपने उस ज़माने में एक्चुअली क्रिकेट शुरू की जब वेस्ट इंडीज़ की टीम उरूज पर थी, दुनिया क्रिकेट पर उनका राज था। उसके बाद आज तक आप लिटरली हर मैच फॉलो करते रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि वेस्ट इंडियंस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कभी जिंदगी में तस्वुर, जब हम खेला करते थे उसके बाद तो बिल्कुल तस्वुर ही नहीं था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम का ये हाल हो जाएगा कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन बेसिकली ये जितने भी आइलैंड्स हैं ना, जैसे बारबेडोस है, गियाना है, ट्रिनिडैड है, लिवर्ट, जमैका, और ये सारे जो आइलैंड्स हैं, ये सब अपनी अपनी हुकूमत है, अपनी अपनी करेंसी है, अपनी अपनी हुकूमतें हैं। क्रिकेट बोर्ड एक है, इनकी आपस में बनती नहीं है। इनके पास पैसों का इशू चलता रहता है और जो इनके लड़के हैं वो सारे इंटरेस्टेड हैं कि जाके अमेरिका के अंदर बास्केटबॉल खेलें, बेसबॉल खेलें, तो ये क्रिकेट की तरफ कम आ रहे हैं। और क्रिकेट में जो लोग आ रहे हैं थोड़े से भी अच्छे होते हैं, वो लीग्स खेलने चले जाते हैं और लीग्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अपनी टीम की तरफ से खेलने से उनको कुछ फायदा नहीं होता, तो इसलिए वो ये करते हैं। अब उनको मैं ये समझता हूँ कि उनको तरीका यही होना चाहिए कि जो नया बच्चा आता है उसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जी आप हमारे से ही खेलेंगे। इसलिए कि जब वो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं तो वो जाके लीग्स में खेलते हैं, उनकी शोहरत होती है, वो लीग्स में जाकर खेलते हैं। तो उनको चाहिए कि पहले ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि देखो कि प्ले फॉर अस, हम आपको वेस्ट इंडीज से खिलाएंगे, मगर शर्त ये है कि आप 5 साल तक कहीं और नहीं खेलेंगे जाकर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात तो वही होगी कि हम आलमी T20 लीग्स देखें तो हर जगह वेस्ट इंडियन खिलाड़ी जो हैं वो छाए हुए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि कैरेबियन में टैलेंट और इंटरेस्ट में भी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो फिर क्या वजह हुई कि इतनी बड़ी टीम इस हाल को पहुंच गई? देखिए ना, लड़कों में शौक ही नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सारे मुख्तलिफ आइलैंड हैं, किसी एक का तो हुकूमत है ही नहीं, सब मुख्तलिफ आइलैंड से आ रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। एक होता है ना, पाकिस्तान से कोई खेल रहा होता है तो सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पंजाब से, सिंध से, NWP से, बट वो खेलता पाकिस्तान से जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी हुकूमत, अपनी अपनी करेंसी, अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी पॉलिसी, जमा हो जाते हैं एक जगह आकर, मगर जैसे ही नाम आता है, मैंने पहले कहा ना, वो लीग्स में चले जाते हैं। तो यही वजह है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और पैसे उनके पास इतने नहीं है। हालांकि वो कैरेबियन लीग कराते हैं, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उनको लड़कों को ज़्यादा पैसे दें। अब खेल हो गया है पैसों का, और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए कि जो लड़कों को ये लीग्स खेलने जाने की इजाज़त देते हैं, ड्यूरिंग द सीजन ना दें। ड्यूरिंग द सीजन, अभी ऑफ है, खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है, मगर जब सीजन ऑफ हमारा शुरू होगा, किसी लड़के को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लिटरली आपने सही कहा कि हमारे लिए भी कुछ सीखने को है सारे मामले में। अब ये बताइएगा कि वेस्ट इंडीज़ जैसी लेगेसी रखने वाली टीम आलमी क्रिकेट के लिए बड़ी ज़रूरी भी है। एक एक इतनी हम कंसिडर ही नहीं कर सकते ना कि वेस्ट इंडीज़ से कोई मैच ही नहीं होगा इस वर्ल्ड कप में। एक मजबूत टीम अगर उन्हें बनाना है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपकी नज़र में क्या तब्दीलियाँ आएँ कि ये अपनी खोई हुई ग्लोरी वापस ला सकते हैं? देखिए, मैंने पहले सवाल के जब मैं कहा था ना कि जो अच्छे लड़के हैं, लंबे चौड़े जितने लड़के हैं, वहाँ पर टैलेंट हंट होता है। अमेरिका, कनाडा से लोग आते हैं और उनको बेसबॉल और बास्केटबॉल के लिए लेके चले जाते हैं, तो उनका फोकस ज़्यादातर उन खेलों पे ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे कुछ लड़के हैं जो कि यंग बच्चे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, फिर वो
फिर क्रिकेट की तरफ जाते हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक हो गया। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत गरीब लोग हैं, मैंने तो उनके यहाँ बड़ी गुर्बत भी देखी है। अच्छे आइलैंड्स भी हैं, बारबाडोस बहुत ज़बरदस्त आइलैंड है, मगर बाकी जो आइलैंड्स हैं वो जो है वो थोड़े गरीब हैं। तो वहाँ उनको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए ये इधर-उधर निकल जाते हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। तो यही वजह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम मजबूत नहीं हो रही और उनका जो असल टैलेंट है वो अमेरिका और कनाडा की तरफ फुटबॉल और बास्केटबॉल और जो अमेरिकन बेसबॉल होती है वो खेलने के लिए चले जाते हैं। एक्चुअली ये आपने सिकंदर ये बात जो आपने की है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, कि गुर्बत वो डेस्परेशन में फिर कुछ फैसले लेने पड़ते हैं कि इट्स बेटर कि नेशनल टीम में क्या खेलना, कहीं इधर चले जाओ या उधर चले जाओ। एंड आई एम सॉरी, सेम गोज हेयर एज वेल। बड़ा टेम्पटिंग हो जाता है कि यही किया जाए। सो देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। There is a lot to learn, and वो जो मतलब मैं वो हार्ट ब्रेकिंग, मैं वो फील करने की कोशिश कर रही थी कि आपका मुल्क क्वालिफाई ही ना करे क्रिकेट, मतलब जहां आपने इतना कुछ अचीव किया। These are the harsh realities of life, I guess. When it comes to life, I don't want us to be ever there. I think for any individual, there's nothing more important than having a better lifestyle. और इतनी गुर्बत से निकलने के लिए आप कुछ भी गुजरने को तैयार होते हैं। और जब वो बेसबॉल और बास्केटबॉल वाली बात है ना, वो बड़ी दुरुस्त है, उसमें बहुत पैसा है। हाँ, लेकिन मतलब हमें लगता है कि क्रिकेट में बहुत पैसा है, लेकिन ये जो गेम्स है ना, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, इट हैज टन। बट यही तो बात है कि ये लोग, दे आर टैलेंट है, लेकिन इतनी मजबूरियां हैं कि दे वुड रादर प्ले फॉर द लीग्स देन देयर ओन नेशनल टीम्स। तो ये इस नहज पे पहुंच जाना मुझे उससे डर लगता है। बिकॉज अगर हमने वर्ल्ड कप जीता हो या हम उसके बाद सक्सेसिवली बहुत सी चैंपियनशिप्स हमने जीती हुई हैं, यू कैन नॉट सिट ऑन योर लॉरल्स। आपने उस पर मेहनत करते रहना, यू हैव टू कीप इट अप। और फिर एक ऐसा वक्त आए जो मोमेंटम बिल्कुल जीरो हो चुका और आप आउट ही हो जाए जी, हम उस क्वालिफाई नहीं कर रहे कि हम उस लीग में भी जाके खेलें। नाकामी है ना, सिस्टम की नाकामी है।